नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। क्या आम आदमी पार्टी में दो फाड़ हो गई है? क्या आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में दो अलग अलग राय हो चुकी है? संदीप कुमार की सीडी, उस कथित सीडी, अश्लील सीडी के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में दो धड़ों का बंटवारा हो गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो इस बात का अपने ऊपर वाहवाही ले रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने संदीप कुमार की सीडी मिलते ही उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। वहीं दूसरी ओर आशुतोष और संजय सिंह जैसे नेता हैं जो संदीप कुमार की इस अश्लील सीडी में कुछ भी गलत नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीडी अगर सहमति से दो वयस्कों के बीच संबंध बनाने की है तो भारतीय राजनीति में बहुत से ऐसे नेता हुए जिनके संबंध पर स्त्रियों से रहे, उस पर क्यों नहीं सवाल खड़े होते। और यही बात कहते कहते आशुतोष अपने ब्लॉग में संदीप कुमार की तुलना महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू से भी कर बैठते हैं। क्या पार्टी की ये दो फाड़ है? क्या अरविंद केजरीवाल आशुतोष की इस लाइन से सहमत है? और अगर नहीं है तो आशुतोष के बारे में कोई भी पार्टी का नुमाइंदा डिबेट में क्यों नहीं शिरकत कर रहा? क्यों नहीं आशुतोष का बचाव आम आदमी पार्टी कर रही है? इसी मसले पर खास बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि आज आम आदमी पार्टी इस डिबेट में नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने ही नेता आशुतोष का बचाव करना जायज नहीं समझा है, तो आम आदमी पार्टी की खाली कुर्सी है जो इस डिबेट में उनके प्रतिनिधित्व की ओर इशारा करेगी कि वो शायद जानबूझकर इस डिबेट को अवॉइड करना चाहते हैं। अभी भी खुला न्योता है, हम कोशिश करेंगे डिबेट के दौरान उनके नेताओं के फोन मिल सकें, लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर पर मना किया गया है और यह कहा गया है कि आप चाहें तो हमारी तरफ से खाली कुर्सी दिखा दीजिए, तो खाली कुर्सी दिखाई जाएगी। हम आगे बढ़े, दिन भर का घटनाक्रम पहले देखते हैं और वो ब्लॉग आपको दिखाते हैं जिसमें आशुतोष ने जो बातें लिखी है वो वाकई में भारतीय राजनीति में एक नया विवाद, एक नया भूचाल पैदा कर रही हैं। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, केजरीवाल की गंदी मछली के साथ आशुतोष। दुख तो बहुत है कि हमारे अंदर इस तरह की गंदी मछली है, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल फेंकना ये हमारा काम है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेक्स सीडी में फंसे अपने मंत्री संदीप कुमार की कुर्सी छीनकर मीडिया में अपनी पीठ ठोक रहे थे, उन्हें गंदी मछली बता रहे थे, जब वो कह रहे थे कि संदीप कुमार ने पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया, तब शायद उन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आशुतोष ब्लॉग लिखने की तैयारी कर रहे थे। ये ब्लॉग उन्होंने लिखा भी। अब जरा सुनिए उनके विचारों को। पंडित नेहरू के कई महिलाओं से प्रेम के किस्से चटकारे लेकर कहे सुने जाते थे, लेकिन इससे उनका करियर बर्बाद नहीं हुआ। एडविना के साथ उनके रिश्तों की खूब चर्चा हुई। उनका ये लगाव पंडित नेहरू की आखिरी सांस तक बना रहा। क्या वो पाप था? इतिहास इसका भी गवाह है कि 1910 में कांग्रेस के बड़े नेता सरला चौधरी से गांधी जी के रिश्तों को लेकर चिंतित है। सरला रविंद्रनाथ टैगोर की दूर की रिश्तेदार थीं। गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि सरला उनकी आध्यात्मिक पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी इससे बेहद दुखी थीं। आरएसएस की परंपरा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शादी नहीं की, लेकिन संसद में उन्होंने स्वीकार किया कि वो कुंवारे हैं, ब्रह्मचारी नहीं। वो कॉलेज के जमाने की अपनी दोस्त के साथ खुलकर रहे और समाज ने कभी उनका विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं है कि महानायकों, बड़े नेताओं के लिए आशुतोष जो विचार प्रकट कर रहे हो वो दुनिया के सामने पहले नहीं आए। ये सब बातें कहीं सुनी हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आशुतोष को उसी वक्त अपने विचार की पोटली क्यों खोलनी पड़ी जब उनकी पार्टी के नेता की सेक्स स्कैंडल की सीडी सरेआम थी। सवाल ये भी है कि क्या जिसे उनकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गंदी मछली बता रहे हैं, उसे आशुतोष अपने इस लेख के जरिए सही साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। वैसे ऐसा करने वाले आशुतोष अकेले नहीं हैं। सुनिए एक और आप नेता को। जिस पार्टी के अंदर सबसे इनके सम्मानीय और वरिष्ठतम नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं कुंवारा जरूर हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कुंवारेपन को कैसे भंग किया था। सवाल यह है कि आखिर ये तुलना क्यों? सवाल ये भी है कि आखिर इसमें राजनीति में शुचिता के नारे कहाँ हैं? सवाल यह है कि इन तथ्यों, विचारों में अलग तरह की राजनीति कहाँ है?
सवाल ये है कि क्या आशुतोष महात्मा गांधी, नेहरू, वाजपेयी और संदीप कुमार को एक ही पलड़े में तौल रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वो अरविंद केजरीवाल की गंदी मछली के साथ हैं। हम तो पूछेंगे, क्या आशुतोष संदीप कुमार का साथ देकर केजरीवाल से बगावत कर रहे हैं? और एक बार फिर सुनिए और आपके एसएमएस का हमको इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल है कि क्या आशुतोष संदीप कुमार का साथ देकर केजरीवाल से बगावत कर रहे हैं? वही संदीप कुमार जो सीडी में फंसे हुए हैं, इस्तीफा लिया गया। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #CD पर सियासत के जरिए भी अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर आप भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस डिबेट में जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, वकील शहजाद पूनावाला जो कि कांग्रेस के तरफ से भी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी की खाली कुर्सी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आम आदमी पार्टी को पता होने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी इस डिबेट में उन्होंने शिरकत नहीं की, लेकिन हमको इंतजार है, जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। जनता का रिपोर्टर जो ट्विटर हैंडल है, उसके संस्थापक और जाने माने पत्रकार रिफत जावेद साहब स्टूडियो में हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे जी मेरे साथ हैं और साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। शुरुआत करूंगा एक एक राय के साथ। अभय दुबे साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ आशुतोष जी ने ब्लॉग में लिखा उसको हमने दिखाया, अभी दर्शक सुन चुके हैं। क्या आपकी राय क्या है? क्या आप उससे सहमत है या असहमत है? जी, देखिए, आशुतोष ने जो ब्लॉग में लिखा है उससे मैं सहमत भी हूं और असहमत भी हूं। सहमत मैं इसलिए हूं और इस दायरे में सहमत हूं कि अंततः दो व्यक्तियों के बीच में अगर कुछ निजी तौर पर होता है तो हमें उनकी निजता का सम्मान करके उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उस आधार पर उन्हें राजनीतिक रूप से पुरस्कृत या दंडित नहीं किया जा सकता। उनके इस बात से मैं सहमत हूं। नेहरू ने अपने निजी जीवन में क्या किया था, अटल जी ने अपने निजी जीवन में क्या किया था, किसने क्या किया था, इससे हमें दरअसल कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब निजी जीवन की कोई घटना, आपके अंतरंग जीवन की कोई घटना सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने लगती है, जब वो सार्वजनिक जीवन में आती है, तब उस पर सार्वजनिक बहस होना लाजमी हो जाता है और तब हम उससे नहीं बच सकते। संदीप कुमार ने जो किया, अगर वो घटना उनके निजी जीवन में ही रहती तो अभी वो मंत्री होते, हम लोग इस पर विवाद ही नहीं कर रहे होते, कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन एक वीडियो टेप बनाया गया, एक स्त्री जो उनके साथ रिलेशनशिप में थी, जो उनके साथ संबंध में थी, उसके सम्मान को ठेस लगी, उसका सम्मान सार्वजनिक रूप से उसका वो अवमानित हुई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिरकार वो टेप किसने बनाया, वो वीडियो किसने बनाया? वो वीडियो संदीप कुमार ने खुद बनाया जी, या किसी और व्यक्ति ने बनाया? अगर किसी और व्यक्ति ने बनाया तो वो स्टिंग ऑपरेशन है और सामान्य बुद्धि ये कहती है कि उस वक्त ना तो वो विधायक थे और ना वो मंत्री थे, उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, उनका कोई स्टिंग ऑपरेशन उस वक्त करने वाला नहीं था, जबकि पुराना टेप माना जा रहा है इस सरकार से पहले का। तो मुझे लगता है कि वो टेप उन्होंने खुद ही बनाया, उस टेप को देख के भी ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में तो मेरे निगाह में तो ये पोर्नोग्राफी का मामला बनता है और ये निजी संबंधों का मसला है ही नहीं। इसलिए आशुतोष जी ने ये अपने विचार व्यक्त किए हैं। आमतौर पर उनके विचार ठीक हैं किसी दूसरे संदर्भ में, लेकिन इस संदर्भ में ये विचार फिट नहीं होते। ठीक है, मेरा मानना यह है कि संदीप कुमार का मसला निजी संबंधों को दायरे में नहीं धरातल पर रखने का मसला नहीं है। ठीक है, वो बड़े विकृत तरीके से सार्वजनिक जीवन में आया है, बहुत ही विकृत तरीके से सार्वजनिक जीवन में आया है और इसलिए उस पर जो बहस हो रही है वो बहस भी बहुत ठीक है, ऐसी ही है। क्या रिफत साहब, क्या आशुतोष आप मानेंगे इस बात को कि संदीप कुमार के साथ खुलकर उनका बचाव करते हैं? अपने ब्लॉग में जो वो एक लाइन लिखते हैं और यहां तक कि अपनी लीडरशिप पर भी सवाल खड़े करते हैं, उस लाइन को मैं कोट कर रहा हूं, ये शारीरिक संबंध आपसी सहमति से थे, ये एक निजी मामला है, क्यों AAP ने अपने ही कार्यकर्ता को सजा दी? ये उन्होंने ब्लॉग में बाकायदा लिखा है। सवाल खड़े कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में रहते हुए अपनी लीडरशिप पर, उस अरविंद केजरीवाल पर जिन्होंने 24 घंटे पहले टीवी पर संदेश दिया, निकालने की बात बताई और ये तारीफ बटोरने की कोशिश की कि हमने तो आधे घंटे में कार्रवाई कर दी। क्या आशुतोष बगावत कर रहे हैं रिफत?
देखिए, अगर इतना ही अगर उसमें कुछ गलत नहीं था जो संदीप कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल जो सीडी है उसमें किया, तो अरविंद केजरीवाल ने जो उनका दावा है कि उन्हें 8 बजे सीडी मिली और 8:30 बजे उन्होंने ये फैसला किया और ट्वीट किया, 2 ट्वीट किया जिसमें उन्होंने गिल्टी घोषित कर दिया अपने पहले ट्वीट में और कहा कि इट कांट बी टॉलरेटेड। फिर उसके बाद उनको कई घंटों का वक्त मिला, सोच समझ करके एक वीडियो मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड किया। और आप याद करें कि वीडियो मैसेज में उनकी लैंग्वेज क्या थी। पहला यह था कि ही इज बिट्रेड, उन्होंने विश्वासघात किया है पार्टी के साथ, बहुत कड़ा जुमला था, गंदी मछली का हवाला दिया। तो अगर कुछ गलत नहीं था और आज आप कंपेयर कर रहे हैं गांधी से, नेहरू से और वाजपेयी से, तो ये फैसला लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इसमें कुछ गलत नहीं था, या तो अरविंद केजरीवाल गलत थे अपने फैसले में, या फिर ये कि इनके ब्लॉग में कोई इनकी दलील गलत है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ चीजें इससे तो बगावत हुई ना, अरविंद कुछ बगावत से बड़ी बात, सुमित, बगावत से बड़ी बात यहाँ पे एक ये उठती है कि आपने कल के डिबेट में ही एक एक्सप्लोर किया था एक एंगल के ये सीडी एलजी के पास पहले गई थी और उसी डर से इन्होंने ये कर दिया था। तो इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने इसको डिनाई किया था। अब उस दलील को कहीं ना कहीं एक सच्चाई मिलेगी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पहले सीडी मौजूद था और आनन फानन में इन्होंने ये फैसला कर लिया और बाद में ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ थी, हमने ये क्या कर दिया। तो ये और कंफ्यूजन इन्होंने इस ब्लॉक के बाद और बढ़ा दिया है और लोगों के जहन में और भी बहुत सारे सवाल इन्होंने खड़े कर दिए। इससे रामकृपाल जी, इस पूरे कांड से जो अरविंद ने किया, जो आशुतोष ने ब्लॉग लिखा, जो अलग अलग 2 फाड़ दिखाई देती है अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें, क्या इससे आम आदमी पार्टी की छवि और धूमिल हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से छवि तो धूमिल हो ही रही है। मैं सुमित जी एक और बात कह रहा हूं कि अभी मैंने जब आपने दिखाया तो एक आशुतोष के अलावा एक और आप पार्टी के नेता का है जो ट्वीट, वो जो रिएक्ट कर रहे थे, संजय सिंह जी, उसमें एक वाक्य था कि अटल बिहारी जी बताएं कि उन्होंने अपना कौमार्य कहाँ भंग किया। मेरा ये कहना है कि अगर एक आदमी जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने एक्शन ले लिया है, वो तो जनता की डिमांड पे एक्शन नहीं लिया है। जैसा उनका कहना है कि 8:30 बजे सीडी मिली और 9 बजे एक्शन लिया गया, जो भी सच्चाई है, सवाल इस बात का है कि उसको डिफेंड करने के लिए ठीक है, ये पूरी स्वतंत्रता है कि नेताओं के क्या मानने थे। लोहिया जी कहते थे बलात्कार और वादा खिलाफी के सिवाय स्त्री पुरुष के सारे संबंध जायज होते हैं, वो अलग अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज संदीप कुमार के बहाने इस बात पर बहस हो जिसको मुख्यमंत्री निकाल चुके हैं और वाजपेयी जी का नाम लेकर के इस तरह की टिप्पणियां की जाएं, इससे मैं समझता हूं सिर्फ आप पार्टी का नफा नुकसान नहीं है, ये भारतीय राजनीति का सबसे गिरा हुआ रूप आपको दिखाई पड़ रहा है। संदीप कुमार जो सीडी में दिखाई देते हैं, जैसा कि पोर्नोग्राफी की कथित तौर पर बात अभय दुबे साहब कह रहे हैं, संबित पात्रा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, शहजाद फिर मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता नहीं है इस पूरे एपिसोड के बाद संबित, जिस तरीके से पार्टी के अंदर या तो जानबूझ के अब कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना, पीठ थपथपाना, और कल दिन भर तमाम डिबेट्स में तो तमाम प्रवक्ताओं का ये कहना कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, हमको शिकायत मिलती है, हम तुरंत लोगों को हटा देते हैं, हम एक्शन लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस तो ऐसा करती नहीं है। आज उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का ये ब्लॉग लिखना और उस नेता का, उस व्यक्ति का बचाव करना जिसको पार्टी निकाल चुकी है, कहीं जानबूझकर तो ये सब नहीं किया जा रहा कि हम दोनों तरफ से बैटिंग करेंगे, एक दलित आदमी है उसको बचाना भी है, उसने दलित कार्ड कल खेल ही लिया है, और एक तरफ अपनी छवि को बचाकर भी रखना है? संबित पात्रा, बिल्कुल ये संभव है और ये पार्श्व गायन भी हो सकता है, अर्थात आशुतोष की लेखनी हो सकती है और ये सोच अरविंद केजरीवाल का हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। और अभी रिफत जावेद जी ने भी इसकी तरफ इंगित किया है कि आनन फानन में अरविंद केजरीवाल ने इस काम को अंजाम दिया, मगर बाद में उनको महसूस हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी उनको हटाने की, इसलिए आशुतोष के माध्यम से ये चिट्ठी लिखा है और ये एक दोहरी मापदंड का विषय आम आदमी पार्टी का हो सकता है। मगर देखिए, मैं आज इस विषय को एक टेक्निकलिटी भी देना चाहूंगा, जो कि अभय दुबे जी ने भी कहा, ये केवल एक निजता वाला विषय नहीं है।
पहली बात तो है इसमें निजता है, इसमें प्राइवेसी है और इसमें कंसेंसस है। ये कैसे जानते हैं आशुतोष जी? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। आप और हम यह भी जानते हैं कई बार 2 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद भी महिलाएं सामने आती हैं और कहती हैं कि मुझे ब्लैकमेल करा के, मेरा वीडियो बना के मुझे 2-2, 3-3 वर्षों तक इस्तेमाल किया गया, तब रेप का केस भी लगता है और केस भी चलता है। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उससे पहले किसी भी नेता को, आशुतोष जी को या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को ये कैसे मालूम पड़ा कि ये कंसेंशुअल सेक्स था और इसमें किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग या अन्यथा नहीं हुई है? और बिल्कुल अभय दुबे जी ने सही कहा कि देखिए, मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो हाथ कैमरे की तरफ जाता है, ये 3 दिन से मीडिया दिखा रही है, उससे मालूम पड़ता है कि ये वीडियो तो खुद संदीप कुमार ने बनाया। तो ये एक परवर्शन है, ये विकृत मानसिकता है। और याद रखिए, महिला और बाल विकास मंत्री का अगर परवर्शन हो, विकृत मानसिकता हो, ये विषय तो पूरे विश्व में चर्चा का है। क्योंकि आज पेडोफिलिज्म, आज पोर्नोग्राफी और महिला और बाल बच्चे, इन विषय को लेकर पूरे विश्व में रिसर्च हो रहा है, पूरे विश्व में बातचीत हो रही है। वैसे में इसको गांधी जी के साथ कंपेयर कर देना, मुझे तो लगता है ये इतना शर्मनाक है। आप बताइए, आप विषय को रख सकते थे, मगर महात्मा गांधी को, जो कि राष्ट्रपिता है, उनको इस लड़ाई में घसीट के ले आना, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसे किसी नेता ने कोई ब्लॉग भी लिखा हो या उनके मन में ये सोच कैसे आई कि महात्मा गांधी को इस प्रकार से घसीट के लाया जाए। और एक तीसरा काउंट है जिसको सुमित जी मैं यहां बोलना चाहूंगा, हम सब मिस कर गए हैं। आप ब्लॉग को पढ़िए, ब्लॉग में एक बहुत गंदी बात लिखी है, मैं प्लीज पढ़ के आकर्षित करना चाहूंगा आपका ध्यान। Having many partners before marriage in big metros does not shock all. Sex before marriage is no longer an issue. Virginity is not a virtue anymore. Virginity for younger generation these days is a hint of being left behind in social race, and such person is not a subject of envy. He or she is neither hot nor cool, just unwanted or undesired. मतलब जो लोग शादी से पहले जो लड़कियां सेक्स नहीं कर रही हैं, वो सोशल रेस में पीछे हो गई हैं और वो अनवांटेड और अनडिजायर्ड है। मतलब महिलाओं को आपने ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स के रूप में प्रस्तुत किया है। वो हमारे लिए जाके लड़के ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, वो आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो माँ है, और आपने केवल ये देखा कि अगर शादी से पहले वो सेक्स नहीं कर रही है तो वो पिछड़ गई है, वो अनवांटेड और अनडिजायर्ड है। आशुतोष जी को भी हमने, भाषा है ये। बिल्कुल, मैं शहजाद आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन दर्शकों को बता दूं, क्योंकि सवाल बार बार आशुतोष के संबंध में उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संबंध में उठ रहे हैं, दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। खाली कुर्सी फ्रेम में आम आदमी पार्टी की है, आशुतोष जी के लिए है। आशुतोष जी को भी फोन किया गया, एसएमएस किया गया, किसी चीज पे आज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जब से उनका ये ब्लॉग सुर्खियों में आया, लगातार उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं देश भर में हो रही है, तभी हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं एक्सेप्ट आशुतोष या फिर आम आदमी पार्टी। शहजाद, मैं आपसे इस डिबेट को और आगे ले आते हुए कदम एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या दूसरों पर कीचड़ उछालकर या दूसरे का दामन काला है ये दिखाकर कि वाजपेयी जी ने ये किया, लोहिया साहब ये करते थे, गांधी जी का ऐसा मामला था, ये सब कहकर अपने दाग कम हो जाते हैं, अपनी कमी ज्यादा साफ लगने लगती है? देखिए, इसमें मैं 3 या 4 बातें रखना चाहता हूँ। पहले तो मुझे लगता है कि आशुतोष जी का जो एक तुलना करने का नज़रिया है, महात्मा गांधी की तुलना इस मंत्री जी के साथ, तो मुझे लगता है कि वो तुलना कितने लोगों को जायज़ लगती है। खाली कुर्सी भी बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी वो तुलना जायज़ नहीं लगती है। मुझे लगता है ये पूरी तरीके से अवॉइडेबल एक ब्लॉग था। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग किस इशू पे डिबेट कर रहे हैं। हम इस इशू पे डिबेट कर रहे हैं, जैसे मैं इस डिबेट में हूँ, मेरी पार्टी ने औपचारिक रूप से मुझे नहीं भेजा है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, आशुतोष अपनी राय रख रहे हैं, शायद वो उनकी पार्टी का औपचारिक राय नहीं होगा। बहुत ध्यान से और बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, क्या हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टी में एक ही राय बनी रहे? मैं शायद उनकी पार्टी से नहीं हूँ, पर मैं दुनिया और देश भर के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हर एक पार्टी में एक ही जो राय जो हमारे मुखिया की हो वही राय आप चाहते हैं कि हम सब रोबोट की तरह बोले? पहली बात। मुझे बड़ी घोर आपत्ति है जो तुलना उन्होंने की है महात्मा गांधी नेहरू के बारे में, बिना सोचे समझे आशुतोष ने बोला है, क्योंकि मेरे पास लेडी माउंटबैटन की बेटी का बयान है कि नेहरू जी और माउंटबैटन का जो संबंध था वो दोस्ताना संबंध था, वो कभी ऐसा संबंध नहीं था। पर आप जिगर पर हाथ रख के कहिए, दिल पर हाथ रख के कहिए कि इससे ज्यादा भद्दी बातें बीजेपी के समर्थकों ने ट्विटर पे कही है। तो क्या बीजेपी के समर्थकों को ट्विटर पे ये तुलना करने का अधिकार है? और आशुतोष को, चाहे वो एक अपने राजनीतिक मकसद से ही है, तो वो करने का अधिकार नहीं है? मैं समझता हूं कि अगर मैं नेहरू की उदारवादी मानसिकता का एक अनुयायी हूं,
तो आशुतोष चाहे जो भी कहे, उनको अगर उनको एनालाइज भी करना है नेहरू जी की और गांधी जी की जीवनी को, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। काश आशुतोष ने ये 10 महीने पहले किया होता, तो ताकि इसमें एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं दिखता। बाकी का विश्लेषण रिफत ने किया है, अभय दुबे जी ने किया है। एक और बात मैं ये जरूर कहूंगा, नैतिकता का पैमाना अगर हम लगा रहे हैं, देखिए आशुतोष जी की एक गलती क्या हुई, नैतिकता के पैमाने पे अरविंद केजरीवाल ने एक कदम उठाया, उसी पे उन्होंने विरोधाभास पैदा कर दिया, उसी पे उन्होंने उसको हल्का कर दिया, कमजोर कर दिया। यही तो वो उनकी पार्टी का मामला है, यही तो विषय, वो उनकी पार्टी का मामला है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं आशुतोष से, वो उनका मामला है, मेरा मामला नहीं है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, आपराधिक और नैतिक दो पैमाने हो सकते हैं। आपराधिक पैमाने पे निहाल चंद को बर्खास्त करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया। नैतिक पैमाने पे कई ऐसे उदाहरण हैं जिसपे प्रधानमंत्री मोदी को कदम उठाने चाहिए थे। मैं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर वो भी नैतिक पैमाने में पड़ते हैं, तो उन्होंने वो कदम कभी नहीं उठाए। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कभी नैतिकता के विद्यमान कायम नहीं किए, वो दूसरों पे उंगली ना उठाए। रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा, लौटता हूं शहजाद आपकी बात पर। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और ये बता दूं मैं कि देखना ना भूलें, ठीक 9 बजे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत इंटरव्यू। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। क्या आशुतोष खुलकर संदीप कुमार का बचाव कर कर, समर्थन कर कर अपने ब्लॉग में अरविंद केजरीवाल के साथ बगावत कर रहे हैं? एक बात शहजाद पूनावाला ने कही इस ब्रेक के पहले कि आशुतोष को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर पार्टी का हर नेता एक ही विचार रखे, एक ही विचार का हो। मेरा काउंटर सवाल इस पर शायद रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। रामकृपाल जी आपसे ही शुरू करता हूं, फिर संबित में आपके पास आऊंगा। नहीं, शहजाद जी की बात देखिए, मैं इनसे 100% सहमत हूं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, संसदीय लोकतंत्र की पहली परिभाषा यह है जो ब्रिटिश में पत्थरों पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जीवन पर्यंत तुम्हारे अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। ये किसी भी लोकतंत्र की है और निश्चित रूप से मानता हूं। लेकिन देखिए, इस घटना को आप यूं समझिए, जैसा कि आप पार्टी के खुद प्रवक्ता ने एक अभी चैनल पर, आप ही के यहाँ चैनल पर कहा है कि ये सीडी 8:30 बजे मिली थी और हमने आधे घंटे के भीतर इस पे एक्शन ले लिया। इसका मतलब है कि आधे घंटे के भीतर आपको ये पता चल गया कि ये सीडी ऑथेंटिक ही होगी और ये बहुत खराब काम हुआ है, और मुख्यमंत्री ने लिया। और उसके बाद मैं कह रहा हूं, लिया फिर नहीं, ठीक है, निकाल दिया आधे घंटे में। आप पार्टी के आम सदस्य असहमति व्यक्त करें, लेकिन जो 10-12 लोग हैं जिनको माना जाता है कि वो एक तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक हिस्सा होते हैं, मंत्री नहीं हो तो भी एक माना जाता है कि संगठन के उच्च पदों पर हैं, स्पोक्समैन हैं, सारी चीजें हैं। तो अगर वो उस जो इस तरह की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपना डिसेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोग हैं इसमें। या तो आप ये कहना चाहते हैं, वही तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये बगावत है या पार्टी की स्ट्रेटजी है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं रामकृपाल जी से। एक सवाल मेरा आप ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैं एक सवाल पूछता हूं। हाँ। बीजेपी से अक्सर पूछा जाता है, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, तो वो कहते हैं जो 60 सालों में जिनने भ्रष्टाचार किया वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आज ऐसा ही कुछ आशुतोष ने अपने आर्टिकल के जरिए किया है कि जो लोग ये करते थे वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो बीजेपी करे तो ठीक, और ये आशुतोष करे तो कैसे ठीक? नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आशुतोष की साइड नहीं ले रहा। मुझे जो आशुतोष ने लिखा है मुझे कतई पसंद नहीं है। आप ले रहे हैं। पर मैं ना, मेरी बात सुनिए ना सुमित भाई, मैं कह रहा हूँ पैमाने सबके लिए सेम रखिए। आप पैमाना मुझे अपनी पूरी बात के लिए भी सेम रखिए। नहीं, बीजेपी तो और इस तरीके से पेश आती है ना, वो कार्रवाई करती है और वो वॉट अबाउटरी भी करती है, बोलती है कि आप पूछ ही नहीं सकते। बीजेपी का जवाब संबित पात्रा देंगे। रामकृपाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें कृपया। मैं वही उस बात पर आ रहा था कि उसमें है एक चीज है कि इतना बावेला क्यों। पहली बात यह है कि बावेला 2 ही लोग मचा रहे हैं, या तो मीडिया है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यही है ना सामने।
तो सवाल इस बात का है कि जिस एक्शन को आधे घंटे में इतना गंभीर मामला माना गया कि एक मंत्री को सैक किया जा रहा है, क्या मीडिया दिखाएगा नहीं? मीडिया अगर दिखाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियस उस पर रिएक्ट करेंगी। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि फैसला अगर गलत हुआ है तो सीधी बात है कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है वो गलत किया है। अपने नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल वही है, मैं बता रहा हूं। मैं तो कही रहा हूं। अतीत में जानते हैं मंत्रियों ने जब भी डिसेंट बाहर किया है, राम सुभग सिंह को कैबिनेट से निकाल दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को निकाला था मोरारजी ने। क्या बात, आशुतोष अभी है पार्टी में, ये कलेक्टिव नहीं, मैं बता रहा हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। हालांकि ये मंत्रियों पर लागू होता है, लेकिन जो लोग संगठन में भी हैं, बड़े पदों पर हैं, वो माना जाता है कि कोई भी एक बार जब फैसला ले लिया जाता है, पार्टी का फैसला है तो उसके साथ होंगे। बिल्कुल, जो बात कहनी है अंदर कहिए ना आप पब्लिक डोमेन में आके। रिफत में आता हूं, संबित पात्रा बार बार शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं आपके मित्र हैं, जवाब दीजिए इनके आरोपों का, मित्र रूपी जवाब दीजिए या राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर जवाब दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। आप है डिबेट में, क्योंकि आज डिबेट का विषय अलग है। स्वाभाविक रूप से शहजाद कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रैप वो खोदे और उस ट्रैप में मैं गिर के इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाऊं। मैं उन्हें क्षमा करता हूं, वो मेरे मित्र है, मैं उस ट्रैप में नहीं गिरने वाला। मैं 2-3 और विषय हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उस पे अपने फोकस को रखना चाहूंगा। देखिए, ठीक बात है, बहुत लोगों को ये कहना है कि आशुतोष जी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कर सकते हैं, मगर याद रखिए जब आप एक संगठन में होते हैं, जैसे कि रामकृपाल जी ने कहा, तो संगठन का अनुशासन भी कुछ होता है। आज डिबेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि निर्वादित नेता है आम आदमी पार्टी के, निर्विवादित, वो कुछ कह रहे हैं, और आशुतोष जो कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के निकटतम माने जाते हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब ये फ्रिक्शन होगा तो जनता और ऑपोजिशन पार्टी सवाल उठाएगी। मगर उससे भी बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता को इस डिबेट में, और इस डिबेट को मैं छिछला, प्लीज मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। आज पूरा विश्व देख रही होगी कि एक सेक्स के डिबेट में महात्मा गांधी पर व्यापकता के साथ डिस्कशन हो रहा है, और मुझे ये बहुत कचोट रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक हिंदुस्तानी के नाते कचोट रहा है कि महात्मा गांधी की फोटो बार-बार दिखाई जा रही है, वो किसके साथ सोते थे, क्या करते थे, ये चर्चा आज हम संदीप कुमार के साथ जोड़ के कर रहे हैं। संबित पात्रा, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, इसका अवैध आपके पास आऊंगा, रिफत भी बोलना चाह रहे हैं। संबित, ये बताइए, आशुतोष ने जो कहा, क्या ये दलित वोट बैंक को साझे रखने के लिए कहा? क्या ये पार्टी की स्ट्रेटेजी है? इस पर आपकी राय क्या है, या फिर ये खुलकर बगावत है? इस पर आपकी राय क्या है संबित पात्रा? देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हम इसको दलित वोट बैंक के साथ जोड़ के देखने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं, क्योंकि आशुतोष अकेले नहीं है, संजय सिंह भी वही भाषा बोल रहे हैं। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। आप देखिए, जब संदीप जी ने कहा कि मैंने जब से अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई तब से मेरे ऊपर ये सब विषय शुरू हो गया, अंबेडकर जी को बीच में खींच के लाना, दलित विषयों को इसमें लाना, मुझे लगता है ये बिल्कुल नैतिकता का तकाजा नहीं है। कल को कोई अगर बलात्कार करेगा और कहेगा कि मैं दलित हूं, तो आपको लगता है कि हम उस पर डिबेट कर सकते हैं? ये डिबेट के बाहर का विषय है। हम दलित भाइयों को इस प्रकार कम करके ना आके, दलित भी इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। जो अनैतिक है वो सबके लिए अनैतिक है। अनैतिकता में कास्टिज्म कहां से आ जाती है? तो कृपया करके, अगर आशुतोष जी और संजय सिंह जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक फ्रिक्शन आम आदमी पार्टी के अंदर विजिबल है, एक डिवीजन विजिबल है, जो हम देख रहे हैं, तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं। फ्रिक्शन है, स्ट्रेटेजी है? नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये फ्रिक्शन है। हम बहुत ही, मुझे तो लगता है कि बहुत ही सोची समझी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। देखिए, अब आशुतोष को आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, आशुतोष कोई छोटे मोटे नेता नहीं है आपके, वो अरविंद केजरीवाल के उन खास लोगों में से हैं जिनकी फीडबैक को अरविंद केजरीवाल बहुत सीरियसली लेते हैं, ये सब जानते हैं ये चीज़। तो उनका ये कहना, आई डोंट थिंक वो चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। अगर चैलेंज कर रहे हैं तो बहुत सीरियस बात है ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस चीज को क्राइम कह दिया हो 24 आवर्स के अंदर में, अगर वो उस चीज को सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो ये एक चैलेंज माना जा सकता है, लेकिन चैलेंज नहीं। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से यूके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, जो प्रोबिटी के मामले में वहां के नेता बहुत माने जाते हैं कि छोटी सी छोटी चीजों पे रेजिग्नेशन देने का और सैक करने की बहुत बड़ी अच्छी परंपरा रही है। लेकिन किसी भी केसेस में डेविड कैमरन की सरकार में कम से कम 4-5 मिनिस्टर्स को सिर्फ छोटी
छोटी छोटी बातों पर डिजाइन करना पड़ा। लेकिन किसी भी चीजों में आपने नहीं देखा होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी या किसी दूसरे लीडर ने दूसरे दिन आकर के ब्लॉग लिख दिया हो या जस्टिफाई किया हो या कहा हो कि नहीं उन दूसरी पार्टी ने तो ऐसा किया था। जब आप प्रोबिटी का स्टैंड लेते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने लिया था, तो आप स्टैंड कीजिए उस पर। आज आशुतोष ने अपने ब्लॉग के जरिए अरविंद केजरीवाल के स्टैंड को डाइल्यूट कर दिया है। बिल्कुल, मैं इस नोट पर एक ब्रेक ले रहा हूं। मैं 10 सेकंड मैं आऊंगा मैं ब्रेक ले रहा हूं। माफी के साथ मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक जरूरी है मेरे लिए, लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। और बता दूं आपको, कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू पूरे नेटवर्क 18 पर और खास तौर पर IBN 7 पर देखना ना भूलें, ठीक रात 9 बजे। वक्त ब्रेक करके इंसान को दबा देना चाहिए, छुपा देना चाहिए, जैसा हूं वैसा। जी हाँ, ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिलिए उनसे आज रात 9 बजे। यहाँ भी मुझे 2.25 साल सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं। आखिर कौन सी है वो फाइल, जानने के लिए जरूर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में इस वक्त आ चुके हैं। अभी वक्त है दर्शकों की राय को आपको दिखाने का। हमारा आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि क्या आशुतोष संदीप कुमार का साथ देकर अरविंद केजरीवाल से बगावत कर रहे हैं। हर बड़ी संख्या में हमको आपके SMS मिले हैं। 81% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 19% नहीं में जवाब देते हैं। आशुतोष ने ब्लॉग लिखा है और उस ब्लॉग में संदीप कुमार का साथ दिया है और संदीप कुमार के बचाव करते करते वो बड़े बड़े महात्मा गांधी, नेहरू और लोहिया जैसे लोगों के बारे में टिप्पणियां की हैं। 63% लोग कहते हैं कि आशुतोष ने खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बगावत की है हमारे ट्विटर पोल में। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही, लेकिन अब से ठीक कुछ मिनट के बाद जरूर बने रहिए IBN 7 पर, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं इस वक्त का अब तक का सबसे विस्तृत, सबसे विशाल और सबसे खास इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उनसे बात कर रहे हैं हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी, ठीक 9 बजे। जब कभी हमें शरीर पर छोटा सा घाव लगता है तो एक कागज भी अगर उसको हाथ छूता है तो दर्द होता है। आखिर कौन सा है प्रधानमंत्री मोदी का वो दर्द, जानने के लिए जरूर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे।